इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बहुत ही छोटी सी वीडियो रहेगी, 50 MCQs मैंने रखे हैं। पूरा वीडियो अगर आप ये देख लेते हो, आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और आपको हर एक एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। पहले मैं आपको थ्योरी से समझा देता हूँ कि जनगणना होती क्या है, यानी कि सेंसस होता क्या है, और उसके बाद कुछ फैक्ट बताऊँगा और उसके बाद हम डायरेक्टली अपने MCQs पे आ जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, भारत की जनगणना, जिसे कि हम सेंसस ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, हर 10 साल में होने वाली एक सबसे बड़ी प्रशासनिक प्रक्रिया है, जिसके तहत देश की जनसंख्या, सामाजिक आर्थिक स्थिति और आवास संबंधी डेटा एकत्र किया जाता है। भारत की जनगणना 2027 देश की 16वीं और आज़ादी के बाद की 8वीं जनगणना है। यह भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है, जो 2 मुख्य चरणों में आयोजित की जा रही है। यह आपने ध्यान रखना है। जनगणना क्या होता है? 10 साल में होने वाली सबसे बड़ी प्रशासनिक प्रक्रिया होती है। और जो जनगणना 2027 है ना, ये देश की 16वीं है और आज़ादी के बाद 8वीं जनगणना है। और सबसे खास बात क्या है कि 2027 की जो जनगणना है ये कम्प्लीटली डिजिटल है। महत्वपूर्ण तिथियां और चरण देख लेंगे। देखिए, 2 चरणों में इसका आयोजन किया जा रहा है। पहला चरण जो होगा वो है मकान सूचीकरण और आवास गणना। तो इसकी अवधि क्या है? 1 अप्रैल 2026 से लेकर 30 सितंबर 2026 तक। इसका उद्देश्य है घरों की स्थिति, सुविधाओं और संपत्तियों का विवरण जुटाना। ये है चरण 1 की बात हो रही है। चरण 2 की बात करेंगे, इसमें जनसंख्या गणना होगा। ठीक है, ये मेन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा ये। तो इसकी अवधि होगी फरवरी 2027 और इसमें जो इम्पोर्टेंट डेट है वो ये है कि 1 मार्च 2027 जो है देश के अधिकांश हिस्सों के लिए रखा गया है। और जो बर्फीले क्षेत्रों के जैसे JNK, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इसके लिए जो संदर्भ तिथि है वो 1 अक्टूबर 2026 है। कुछ मुख्य विशेषताएं देख लेंगे। तो देखिए, पहली डिजिटल जनगणना है, मतलब अब तक कभी भी डिजिटल जनगणना नहीं हुई है। फर्स्ट टाइम 2027 वाली जो जनगणना है ये कम्प्लीटली डिजिटल है। डेटा संग्रहण के लिए मोबाइल ऐप और ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है। दूसरा क्या है कि जाति आधारित गणना है। स्वतंत्र भारत की पहली SC और ST के अलावा अन्य जातियों का डेटा भी एकत्र किया जा रहा है। तीसरी जो प्रमुख विशेषता है वो है स्वयं गणना, जिसे कि हम सेल्फ एनुमरेशन भी बोलेंगे। तो देखिए, ये जो स्वयं गणना है यानी कि सेल्फ एनुमरेशन है, इसमें क्या होगा, नागरिक स्वयं सरकारी पोर्टल पर जाकर अपने परिवार की जानकारी दर्ज कर सकते हैं। चौथा, इसकी अगर हम बात करें शुभंकर की, यानी कि मैस्कॉट क्या है, प्रगति और विकास। इस जनगणना के का मैस्कोट बनाया गया है, यानी कि शुभंकर बनाया गया है। प्रगति जो है ये महिला प्रगणक है और विकास जो है ये पुरुष प्रगणक है। ये सभी फैक्ट आपने ध्यान रखने हैं जो मैंने आपको बताए। अब हम आ जाते हैं अपने MCQs पे। देखिए, 50 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा और आप सभी ने मुझे अपना स्कोर ज़रूर बताना है कि 50 में से आपका स्कोर कितना रहा है, कितने क्वेश्चंस आपको पहले से आते थे। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं आज के पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, जनगणना 2027 का जो ब्रांड एम्बेसडर है ये बनाया गया है सुदर्शन पटनायक को। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। और आप सभी जानते हो सुदर्शन पटनायक जी की फ़ोटो है। कौन है ये रेत कलाकार हैं, ओडिशा राज्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2027 देश की कुल कौन सी जनगणना है? तो देखिए, 2027 वाली जो जनगणना है ये 16वीं जनगणना है। ठीक है, आज़ादी के बाद वाली नहीं पूछी जा रही है देश की कुल कौन सी जनगणना है, तो ये 16वीं है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, डिटेल में बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन को हम। तो देखिए, 1872 में मेयो के समय पहली जनगणना हुई थी, उस हिसाब से यह 16वीं गणना है। ठीक है, तो पहली कब हुई थी? 1872 में, मेयो के कार्यकाल में। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2027 स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है? तो देखिए, स्वतंत्र भारत यहाँ पे वर्ड यूज़ हो गया। ठीक है, तो इस हिसाब से ये 8वीं होगी। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। डिटेल में बात करेंगे, 1947 की आज़ादी के बाद पहली जनगणना 1951 में हुई थी। 2027 इस क्रम में 8वीं है। नेक्स्ट है, जनगणना 2027 का स्वरूप क्या है? जनगणना 2027 का जो स्वरूप है यानी कि फॉर्मेट है पूछा जा रहा है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पूर्णतः डिजिटल। जनगणना 2027 का स्वरूप पूर्णतः डिजिटल है, फुल्ली डिजिटल है, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, जनगणना 2027 का मुख्य नारा क्या है, मतलब इसका मोटो क्या है, ये पूछा जा रहा है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जन भागीदारी से जन कल्याण। जनगणना 2027 का जो मुख्य नारा है वो है जन भागीदारी से जन कल्याण। इंग्लिश में पब्लिक वेलफेयर थ्रू पब्लिक पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन,
जनगणना 2027 के लिए आधिकारिक शुभंकर कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रगति और विकास। ये आधिकारिक शुभंकर है जनगणना 2027 का। प्रगति जो है ये महिला प्रगणक है और विकास जो है ये पुरुष प्रगणक है, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत की पहली डिजिटल जनगणना कौन सी है? तो देखिए भारत की जो पहली डिजिटल जनगणना है 2027 वाली है, ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, 1931 के बाद पहली बार 2027 जनगणना में कौन सा नया आयाम जोड़ा गया है? तो देखिए 2027 जनगणना में जो नया आयाम जोड़ा गया है वो ये है कि ये जाति आधारित गणना है, यानी कि कास्ट बेस्ड एनुमरेशन है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनगणना 2027 का संचालन कौन सा मंत्रालय कर रहा है? तो देखिए संचालन कौन सा मंत्रालय करता है जनगणना का? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गृह मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। डिटेल में बात करेंगे, भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, वर्तमान भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कौन हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मृत्युंजय कुमार नारायण। मृत्युंजय कुमार नारायण वर्तमान भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त हैं। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2027 का पहला चरण किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए जो पहला चरण है जनगणना 2027 का वो है हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग जनगणना। पहला चरण जो है ये अप्रैल सितंबर 2026 में मकानों की सूची और आवास संबंधी डेटा लिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनगणना 2027 में कुल कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? पहले चरण में कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, 33। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट, जनगणना 2027 के दूसरे चरण जिसमें जनसंख्या गणना होगी की शुरुआत कब होगी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 फरवरी 2027 को। जनगणना 2027 का जो दूसरा चरण है जनसंख्या गणना का, इसकी शुरुआत कब होगी? 1 फरवरी 2027 को। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2027 किस अधिनियम के तहत आयोजित की जा रही है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, जनगणना अधिनियम 1948। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, स्वयं गणना यानी कि सेल्फ एनुमरेशन के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो देखिए स्वयं गणना यानी कि सेल्फ एनुमरेशन के लिए जो पोर्टल लॉन्च किया गया है वो है sc.census.gov.in, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2027 के लिए अनुमानित बजट कितनी स्वीकृत किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, 11,718.24 करोड़। जनगणना 2027